हम सबको लगता है कि हम हमारे काम में बेस्ट है। जैसे कि अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बेस्ट यूट्यूबर हूँ। वो अलग बात है मैं बेस्ट हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगेगा मैं बेस्ट यूट्यूबर हूँ। साथ ही साथ में कोई डॉक्टर है तो उससे लगेगा वो बेस्ट डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है उससे लगेगा वो बेस्ट इंजीनियर है। वैसे ही चीज पॉलिटिक्स में है। कोई भी पॉलिटिशियन होगा, उसको पॉलिटिक्स में अगर आप पूछोगे कि आपका रैंक कौन सा है, तो वो हमेशा कहेगा कि मैं बेस्ट पॉलिटिशियन हूँ। आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की रैली देख लेना, जब भी इलेक्शन हो वो हमेशा कहती है कि हम ये स्टेट में इलेक्शन जीत जाएंगे, या तो पूरे इंडिया का इलेक्शन हो, नेशनल इलेक्शन, तो उसमें भी पार्टी यही कहेगी कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे। भले ही पार्टी वो स्थिति में हो कि उनकी एक सीट भी ना आए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। तो सीधी सी बात है, सब जीतना चाहते हैं, इसीलिए सब अपने आप को बेस्ट मानते हैं। वही चीज अपोजिशन के साथ हो रही है और राहुल गांधी जी के साथ हो रही है। अपोजिशन ये मानती है कि अभी राहुल गांधी जी जो है वो बेस्ट लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन मैं मानता हूँ कि बेस्ट अगर लीडर ऑफ अपोजिशन कोई बन सकता है कांग्रेस में से, तो वो प्रियंका गांधी जी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है। प्रियंका गांधी जी से अगर आप देखोगे तो बीजेपी डरती है, इसीलिए आज भी राहुल गांधी जी को ज्यादा टारगेट किया जाता है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि वो नहीं चाहती कि फोकस प्रियंका गांधी जी पे चला जाए। वो चाहती है कि फोकस राहुल गांधी जी पे ही रहे। अभी भी राहुल गांधी जी की इमेज है वो मोदी जी को टक्कर नहीं दे पाती, इसीलिए इतने सारे जो मुद्दे थे लोकसभा चुनाव में, बेरोजगारी, महंगाई और बहुत सारे मुद्दे थे दूसरे, लेकिन कोई भी मुद्दा काम नहीं किया। इंडिया अलायंस की सीटें ज्यादा हुई, अपोजिशन की सीटें ज्यादा आई, लेकिन हमको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि अपोजिशन फिर भी हार गई और एनडीए ने सरकार बना ली जो कि बीजेपी का अलायंस है, ये हमको मानना पड़ेगा। तो इसी वजह से अगर आप देखो अभी हाल ही में राहुल गांधी जी वियतनाम की ट्रिप पे निकल गए, तो उस पर मुद्दा चालू हो गया कि मनमोहन सिंह जी की अभी डेथ हुई और राहुल गांधी जी वियतनाम की ट्रिप पे चले गए। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि राहुल गांधी जी पे उठते हैं, और राहुल गांधी जी पे जब ये मुद्दे उठते हैं तो कांग्रेस ही खुद जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि कांग्रेस को खुद सोचना पड़ता है कि अब हम क्या जवाब दे इस सवाल का। तो यही चीज है। लेकिन अगर आप देखोगे प्रियंका गांधी जी की स्पीचेस देखोगे, बहुत ही अच्छी स्पीच तो देती है, साथ ही साथ में उनका जो स्पीच देने का तरीका है वो भी बहुत ही अच्छा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप देखो तो प्रियंका गांधी जी में बहुत सारे लोग इंदिरा गांधी जी को देखते हैं। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की। इंदिरा गांधी जी को अपने टाइम पे आयरन वुमेन कहा जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी जो स्पीच देने की स्टाइल थी और उनकी जो ब्रांडिंग थी और उनकी जो इमेज थी पूरे इंडिया में, उनका टक्कर कोई नहीं ले सकता था, जैसे कि आज मोदी जी का कोई टक्कर नहीं ले सकता। अब मोदी जी के सामने कोई ऐसा चेहरा चाहिए जो मोदी जी को टक्कर दे पूरी तरीके से। तो मैं मानता हूँ कि प्रियंका गांधी जी बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकती है। अब राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो, दोनों को ही मुझे लगता है कि सेम एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में। प्रियंका गांधी जी जब पॉलिटिक्स में नहीं थी तब भी वो अपने भाई का और अपनी माता जी का, साथ ही साथ में अपने पिताजी का प्रचार करती थी, और वो प्रचारों में जाती थी, इलेक्शन रैलीज में जाती थी। तो हमको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि प्रियंका गांधी जी के पास भी कम एक्सपीरियंस नहीं है। अब प्रियंका गांधी जी को कब लीडर बनाया जाएगा, तो मैं बता दूं, जैसे ही राहुल गांधी जी की इमेज अगर अभी और कमजोर होगी और आने वाले जो असेंबली इलेक्शंस है उसमें राहुल गांधी जी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो शायद राहुल गांधी जी को अपने पैर पीछे खींचने पड़े और प्रियंका गांधी जी को आगे लाना पड़े, क्योंकि प्रियंका गांधी जी भी एक ऐसा चेहरा है जो कि कांग्रेस को लीड कर सकती है और जो कि गांधी फैमिली से आती है। इसीलिए राहुल गांधी जी अभी तो लीडर है, लेकिन अगर राहुल गांधी जी अपनी मिस्टेक्स को नहीं सुधारते और जो इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन आने वाले, उसको नहीं जीतते, तो शायद राहुल गांधी जी को अपने पैर पीछे खींचने पड़े और प्रियंका गांधी जी जो है वो लीडर बन जाए अपोजिशन की। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।